अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक। यानी जो थिन फिल्म डेपोजिशन टेक्निक है उनको कितने हिस्सों में हम देखेंगे। तो दो बुनियादी हिस्से हैं, फिजिकल वेपर डेपोजिशन और केमिकल वेपर डेपोजिशन। तो दोनों को इंट्रो देखते हैं, फिर बारी बारी फर्दर आने वाले लेक्चर्स में इनके जो मुख्तलिफ टेक्निक्स के मुख्तलिफ जो मैकेनिज्म है उन सबको देखेंगे। तो हम कहते हैं सॉलिड मटेरियल को थिन फिल्म कहा जाता है जब ये ग्रो किया जाता है थिन लेयर किसी सॉलिड सबस्ट्रेट के ऊपर। यानी आप इसे कंट्रोल कंडेंसेशन ऑफ एटॉमिक मॉलिक्यूलर या आयनिक स्पीसीज की एक कंडेंस लेयर सी लगाते हैं उस पे। अब वो फिजिकल प्रोसेस से लगाई जाए या अल्ट्रा केमिकल प्रोसेस से लगाई जाए। अब क्या है जनाब कि आपके पास बेशुमार टेक्निक्स हैं ये मटेरियल फॉर्मेशन की, मगर हम यहाँ पे सिर्फ थिन फिल्म वाला मेथड देखेंगे जिसकी थिकनेस रेंज चंद नैनोमीटर से लेकर 10 माइक्रोमीटर तक होगी। तो अब हमारे पास जैसे मैंने कहा कि हम बेशुमार टेक्निक में से अपने आप को लिमिट कर रहे हैं चंद एक बुनियाद पे। तो फिजिकल वेपर जिसे पीवीडी आम जुबान में बोलेंगे, केमिकल वेपर डेपोजिशन सीवीडी बोलेंगे। तो अगर हम थोड़ा थोड़ा इंट्रो लें, फिजिकल वेपर डेपोजिशन क्या है कि ये बुनियादी तौर पे हम क्या करते हैं, ये मुश्तमिल होती है ग्रुप ऑफ सर्फेसिस पे जिनको कोट किया जाता है। टेक्नोलॉजीज यूज्ड आपके पास डेकोरेटिव कोटिंग, टूल कोटिंग और अदर इक्विपमेंट जो कोटिंग एप्लीकेशंस के होते हैं। अच्छा, तो अब फंडामेंटली क्या है कि आपने वेपराइजेशन कोटिंग करनी है। तो एक ऐसा मैकेनिज्म हम लेंगे जिसमें एटम बाय एटम ट्रांसफर किया जाएगा मटेरियल से सॉलिड फेज और वेपर फेज। यानी कि आपके पास एक मटेरियल होगा जो सॉलिड फॉर्म में है, आप उसके क्या बनाएंगे, वेपर। वो वेपर जाके चिपकेंगे आपकी सबस्ट्रेट पे जिसको दोबारा सॉलिड फेज में ले आएंगे। ठीक है, और इस तरीके से फिल्म सी बिल्ड हो जाएगी हमारे सबस्ट्रेट के ऊपर, जैसे कोटिंग सी हो जाती है। तो पीवीडी प्रोसेस होता है जिसमें मटेरियल जैसे मैंने कहा गोज करता है कंडेंस यानी सॉलिड से लिक्विड में, यानी एक फेज चेंज आया, फिर वो किस में जाता है, वेपर में, और वेपर से वेपर फेज में, और फिर वो वापस आता है थिन फिल्म में। अभी आगे चल के देखते हैं। तो फिजिकल मेथड में जो ये आपकी डेपोजिशन टेक्निक है इसमें हम दो मैकेनिज्म लाते हैं। एक होता है एवेपोरेशन या डिस्चार्ज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द सोर्स जिसे हम कहेंगे एवेपोरेशन और स्पुटरिंग। अब फिजिकल एवेपोरेशन में क्या है, सबसे पुराना तरीका है यानी थिन फिल्म बनाने का, यानी एल्यूमिनियम, गोल्ड या दूसरे कोई मेटल होते हैं उनको आप हीट करते हैं। कहां तक, पॉइंट ऑफ वेपराइजेशन तक। फिर वो एवेपोरेट होते हैं ताकि वो थिन फिल्म बना सकें जो सबस्ट्रेट की सरफेस पे जाके कोटिंग हो सकेगी। तो ये जो थिन फिल्म डेपोजिशन है ये एक बहुत हाई वैक्यूम के अंदर होती है। ठीक है, उसे कंट्रोल किया जाता है। फिर स्पुटरिंग क्या है, स्पुटरिंग बुनियादी तौर पे प्लाज्मा बेस्ड डेपोजिशन टेक्निक है जिसमें एनर्जेटिक आयंस को एक्सलरेट किया जाता है टारगेट की जानिब। ये आयंस टारगेट को हिट करते हैं, उनमें से एटम निकलते हैं, यानी वो स्पुटर करते हैं सरफेस में से आयंस के टक्कर मारने से। ये जो एटम्स होते हैं ये जाते हैं फिर सबस्ट्रेट की जानिब और वो फिर वहां से फिल्म ग्रो करते हैं। तो ये स्पुटरिंग टेक्निक है और एवापोरेशन टेक्निक है। तो आपके पास पीवीडी प्रोसेस के अंदर जैसे मैंने कहा कि लो टेम्परेचर आपके पास डेपोजिशन टेक्निक्स में माना जाता है, मगर ये आपके पास इसके यानी रेट जो है बड़ा ही नहीं, बड़ा स्लो प्रोसेस है ये मान लो। फिर केमिकल वेपराइजेशन डेपोजिशन क्या, सीवीडी जिसे हम बोलते हैं, इसके अंदर क्या होता है, सबस्ट्रेट को एक्सपोज कर दिया जाता है एक या एक से ज्यादा इनिशियल वो जिनकी कोटिंग करनी जाती है उसके साथ, जो रिएक्ट करते हैं, डीकंपोज होते हैं सबस्ट्रेट के ऊपर और वहां पे यानी एक डिजायर एक डेपोजिट हो जाते हैं, क्लियर सी बना लेते हैं। तो सीवीडी प्रोसेस में जैसे मैंने कहा सबस्ट्रेट को आपने एक्सपोज करना है उन मटेरियल्स के साथ जो उनकी हमने एक्सपोजन करना है, जो रिएक्ट करेंगे या डीकंपोज होंगे प्री हीटेड सबस्ट्रेट पे, तो वो आपकी डिजायर थिन फिल्म बना लेंगे। अब आगे क्या जी, तो आपके पास हम जैसे कहेंगे कि वोलेटाइल आपके बाई प्रोडक्ट्स आल्सो प्रोड्यूस, कोई दूसरे प्रोडक्ट भी साथ में यूज होते हैं जिनको हम रिमूव कर लेते हैं गैस फ्लो के जरिए उस रिएक्शन चैम्बर से। अब ये एक चार्ट सा है, इस चार्ट में आप देख रहे हो थिन फिल्म डेपोजिशन मेथड है, फिजिकल मेथड, केमिकल मेथड। फिजिकल के अंदर दो मैंने पढ़ा दिए, थर्मल मेथड, स्पुटरिंग मेथड। इनको डिटेल में आप कल के लेक्चर में मैं आपको वैक्यूम वेपरेशन पढ़ाऊंगा, लेजर वाली पढ़ाऊंगा, लेजर वेपरेशन के साथ। फिर केमिकल में आ जाओ तो प्लाज्मा सीवीडी आ जाएगा, लेजर सीवीडी आ जाएगा, थर्मल सीवीडी आ जाएगा। तो इनमें से चंद एक यानी दो दो तीन तीन केसेस हम देखेंगे, यानी फिजिकल के अंदर जो थर्मल है इसके भी देखेंगे, स्पुटरिंग वाला मामला भी देखेंगे और केमिकल वाला मामला भी देखेंगे। तो ये आने वाले दिनों में, आने वाले लेक्चर्स के अंदर ये सारा हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था।
अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बकिया इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।